हेलो एवरीवन, हाय। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। धारूहेड़ा एक ऐसा नाम है जिस पे जब भी हम लोग रियल स्टेट की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क आ जाते हैं। भिवाड़ी की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। एक तरफ जहां एक टाइम पे इस एरिया की तूती बोलती थी और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा लॉन्चेस, नए लॉन्चेस वहां पर देखने को मिलते थे और गुड़गांव के मैक्सिमम बायर्स यहां से उठकर जो लो बजट में प्रॉपर्टी फिगर आउट कर रहे थे वो वहां जाके इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि जब यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च हुई तो इवन मेरे खास जो दोस्त हैं जो वहाँ प्रॉपर्टी देख रहे थे उनको सजेशन दिया और फिर यहाँ पे वो लहर चल गई कि लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। फिर भिवाड़ी की रियल स्टेट मंदी वहाँ पे देखी गई, डाउन हो गई। पर अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले मेरे पास कॉल आया और एक यहाँ पर ही एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ एक्स एम्प्लॉय रही हैं मैम। उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है धारूहेड़ा में और वहाँ पर उनके प्लॉटिंग आई हुई है और उनको चल के वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। इनके हमें पसंद आए प्रॉपर्टी तो हम लोग कुछ लोगों को रिकमेंडेशन ये दे सकते हैं। तो कुछ टाइम फॉलोअप रहा, सोचा कि ना जाया जाए, क्यों जाया जाए, क्या होगा। धारूहेड़ा में आज भी वही चीज़ें होंगी। धारूहेड़ा के एक मेजर एरिया में एक अच्छा खासा पानी भी भर जाता है, तो जाया जाए नहीं जाया जाए ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। बट फिर भी हमें लगा कि एटलीस्ट एक बार चल के जाके देखने में क्या है। हम लोग गए यहाँ से, उनकी कैब आई, हम लोग बैठे, वहाँ पर पहुँचे। तो जो 3 बड़े बदलाव, सबसे पहले हम लोग धारूहेड़ा की बात करते हैं कि वहाँ क्या बदलाव हुए हैं जिस लोकेशन पे हम लोग गए प्रॉपर्टी के बारे में, इसके बाद डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि जहाँ पर ओल्ड राव होटल है, कापड़ीवास उस एरिया को बोला जाता है, वहाँ से मेन धारूहेड़ा का जो कनेक्टिविटी रह जाती है हाईवे पर ही, वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। तो धारूहेड़ा से पहले ही ओल्ड राव होटल है, बिल्कुल उसके अपोजिट में एक बाईपास था जो कि धारूहेड़ा को उस नेशनल हाईवे 48 को और भिवाड़ी से कनेक्ट करता है। बहुत टाइम से उसमें काम चल रहा था, तकरीबन तकरीबन 2.5-3 साल से। वहाँ पे एक बार मेरा जाना भी हुआ, बाइक से जाना हुआ था तो रोड की हालत खस्ता थी, रोड बनने लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दूसरा, काफी अच्छा बड़ा जाम लगा देखने को मिलता रहा था इस बाईपास पर ही। और जो ओल्ड राव होटल, उसके यहाँ काफी जाम लगता है, बड़ा कट था, क्योंकि ये नेशनल हाईवे, ये जो बाईपास है वो वहाँ के मिलता है, तो उधर से भी ट्रैफिक, इधर से भी ट्रैफिक, आगे भी ट्रैफिक, तो काफी बड़ा जाम पैच देखने को मिलता था। अभी हुआ क्या है कि एनएचएआई ने उस वहां पर एक फ्लाईओवर बना दिया है। पहली बात तो उस मोड़ पर फ्लाईओवर बना दिया है, यानी कि अगर आपको जयपुर जाना है या धारूहेड़ा आगे जाना है तो आप सीधा आप ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी को नीचे जाना है तो आप वहां फ्लाईओवर के नीचे से आ सकते हैं। और ये जो बाईपास है वहां के लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं एनएच 8 पर गुड़गांव की तरफ आने के लिए। तो ये जो जंक्शन होता था जाम का, उसमें स्मूथनेस आई है और वहां फ्लाईओवर बनने की वजह से वो जाम की परिस्थिति थी वो खत्म हो गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही हम लोग उस बाईपास पर चढ़े तो मैंने नहीं सोचा था कि वो पिछले ही 2 महीने पहले कंप्लीट होकर सोहना की तर्ज पे उस फ्लाईओवर को बनाया गया। सोहना जो एलिवेटेड है रोड उस तरफ से, उसको 5 किलोमीटर का मोटा मोटा पैच है जो कि एनएच 8 को उस तरफ पीछे भिवाड़ी से कनेक्ट करता है। भिवाड़ी यानी कि भिवाड़ी का जो मेजरली इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर उसको कनेक्ट करता है, और वहां से फिर जो भिवाड़ी होते हुए अलवर रोड जाता है उसको आगे जाके वो रोड कनेक्ट कर देती है। बट हमें 5 किलोमीटर की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको डेवलप किया है और इस तरीके से डेवलप किया है कि मेन हाईवे बनाया है बीच में, आप उस पर एक बार चढ़े तो सीधा 5 किलोमीटर जाकर ही उतरेंगे। और अगर आपको लेफ्ट या राइट साइड पे वहां जाना है तो आपको सर्विस रोड पर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से एलिवेटेड जो हाईवे है, ये रोड बहुत ब्यूटीफुल, 3 फ्लाईओवर इसमें बने हैं, जहां तक मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। हम लोग सर्विस रोड पे रहे और नीचे जाके पहला फ्लाईओवर आएगा, वहां से हमने राइट लिया, हम प्रॉपर्टी पर पहुंच गए। लोकेशन इस प्रॉपर्टी की बैंग ऑन दैट पर्टिकुलर बाईपास है, और आपको कहीं अंदर बाहर 1 किलोमीटर 500 मीटर ऐसा कहीं अंदर बाहर नहीं जाना, बिल्कुल डायरेक्ट नेशनल हाईवे पर उस रोड पर उसकी कनेक्टिविटी है। वहां से हार्डली 2 किलोमीटर मैं अंदर गया था और एनएच 8 से, तो वो ये प्रॉपर्टी आ जाती है वहां पर। उसके बाद अगर मैं और 2-3 किलोमीटर आगे जाता तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी एरिया का वो उस तरफ आ जाता। इसमें खासकर जिंदल है, जिलेट है, होंडा के लिए भी उस तरफ से ही रास्ता जाता है, तो काफी सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो पैच है वो उस तरफ आ जाता 3 किलोमीटर की रेंज में। लोकेशन में गया, लोकेशन से मैं एग्री हूं, तो ये दूसरा पॉइंट की लोकेशन वहां पे डिसेंट आपकी कनेक्टिविटी है, हाईवे की टोटल ड्राइव है, आप वहां पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट, मेजर पॉइंट, लोगों का ये कहना था कि वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, कम हो रही है, भिवाड़ी एरिया में ज्यादा है, धारूहेड़ा में कम है। तो वहां जाके एक चीज और जानी जिसपे कभी फोकस गया ही नहीं, HSIIDC अप्रोक्स 450 स्क्वायर एकड़ के अंदर वहां डेवलपमेंट कर रहा है। काफी ट्रक थे जो उस एरिया में रोड बनाने में लगे हुए थे, डेवलपमेंट में लगे हुए थे। तो हमने पूछा, इवन कंपनी ने भी बताया, हमने पूछा कि वो क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे ही हमने एनएच 8 से कनेक्टिविटी अंदर ली थी बाईपास पर, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड पर ये दोनों डेवलपमेंट हो रही है। सेक्टर 15, 16 और 17 ये वहां के इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेक्टर 23 में हम लोग प्रॉपर्टी पे गए थे रेजिडेंशियल एरिया में, और सेक्टर 15, 16, 17 ये बिल्कुल आउटर एरिया में जहां पर एनएच 8 पे लगते हुए ये बड़े पैचेज हैं जहां पर ये HSIDC डेवलपमेंट कर रहा है। टोटल तकरीबन 350 नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, जिसमें 500 मीटर से लेके 1000 मीटर भी आ गए, आधे एकड़ की प्रॉपर्टीज भी आ गई और 1.5 एकड़ की प्रॉपर्टीज भी आ गई। तो ये तीसरा बड़ा डेवलपमेंट था
कि एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल। जस्ट उससे पहले धारवेड़ा की रेंज में, क्योंकि भिवाड़ी की रेंज में तो डेवलपमेंट काफी रही है, पर धारवेड़ा की रेंज में भी काफी रही है पहले, पर ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि ये अट्रैक्शन है एक तरीके से इस बाईपास का, कि इस बाईपास पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो रही है और साथ में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो रही है। 3 पॉइंट मैंने जो कवर किए, एक तो ये किया कि आपकी स्मूथ नेशनल हाईवे जो है वहां पर जो जाम रहता था वो क्लियर हो गया। दूसरा, बाईपास पूरा नया बनाया गया है, एनएचएआई ने उसको बनाया। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है। और चौथा एड ऑन कर देता हूं आपको कि धारवेड़ा में एक बड़े पॉइंट पर पानी जाके भरता है, जो उसका ड्रॉबैक है एक तरीके से, खासकर बेस्टेक की जहां प्रॉपर्टी है या फिर हुड्डा के जो पुराने सेक्टर है वहां पे आज से नहीं 30-35 साल से पानी भर रहा है वो। पर जहां हम लोग गए सेक्टर 23 में, सेक्टर 24 में या फिर ये सेक्टर 17 और 15 वाले में, इस एरिया में पानी नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा पानी, ये जो एरिया वो थोड़ा ऊपर है। तो ये 4 पॉइंट है धारवेड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। हम लोग गए थे, एएमडी एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है, ये पहले लोटस के पास साइट होती थी, ऑनरशिप हमेशा एएमडी के पास रही, पर लोटस इसको डेवलप नहीं कर पाया, तो एएमडी ने इसको वापस टेक ओवर किया और उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं। तकरीबन 51 एकड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ऑल इनका सारा का सारा प्लॉट डेवलपिंग कर रहे हैं। अब बात करें कि उसमें साइजेस क्या हैं, हमारे पास 183 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 400, 500, 600, 700 और 900 की भी, 900 स्क्वायर यार्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी की अगर अब बताऊं कि इस वक्त क्या कंडीशन में है, तो वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि 2 साल में या 3 साल में यहाँ प्रॉपर्टी डेवलप आपको मिलेगी, अभी सिर्फ आपको नक्शे पे दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी को मैं जो देख के आया, मैंने जो समझा है, वो सारा काम मोटा मोटा वहां पे कंप्लीट कर दिया गया है उस फीस में, उस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर टाउनशिप में। तो आप देखोगे कि वहाँ रोड बना दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट बनाई गई हैं, बढ़िया सा वेलकमिंग जो गेट बना दिया है, अंदर एसटीपी डेवलप कर दिया है, अंदर वाटर पंप डेवलप कर दिया, पार्क डेवलप हो गए हैं। तो ऐसी चीजें जो तकरीबन 97-98% उन्होंने प्रॉपर्टी को डेवलप कर दिया है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी वहां पर, मैं आपको कहूँ ले जाके किसी एग्रीकल्चर लैंड पे कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रॉपर्टी वहां पे देखना चाहें वो उस प्लॉट पर आप जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 180 स्क्वायर यार्ड से 300 स्क्वायर यार्ड से लेकर आप 900 स्क्वायर यार्ड तक की कोई भी प्रॉपर्टी फिगर आउट कर सकते हो। वहां पर प्राइसिंग 35,000 से लेकर 40,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग है। अब पॉइंट क्या है कि ये इसका मेन अट्रैक्शन है। मेन अट्रैक्शन ये है कि जिन लोगों को गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, 1,20,000 रुपए गज से प्रॉपर्टी की प्राइस हो गया उन्हें एवरेज, हम बात करेंगे अगर वाटिका प्रॉपर्टी के अंदर, वाटिका इंडिया नेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ से तकरीबन उन्हें एवरेज 25 से 30 किलोमीटर आप आगे जाके उस प्राइस को 1/3 कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि मैं ये कहूँ कि आप वहाँ जाकर रहें, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आपको सूट क्या करता है, बट ये खासकर सूट करेगी उन लोगों को जो मानेसर में जॉब करते हैं, एक अच्छा डेवलप्ड एरिया के अंदर, गेटेड टाउनशिप में अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को परचेज करना चाह रहे हैं, तो उनको ज्यादा सूट करती है। धारवेड़ा के वो लोग जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज खरीदना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी है। भिवाड़ी में वो लोग जो इधर गुड़गांव से भी कनेक्ट रखना चाहते हैं अपने आप को, और उस तरफ अपनी जहाँ जॉब होगी या फैक्ट्री होगी उसके साथ कनेक्ट कर रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मिड की प्रॉपर्टी है। इजी कनेक्टिविटी है गुड़गांव की तरफ, मानेसर की तरफ, और उस तरफ जा सकते हैं इजी आप भिवाड़ी की तरफ, उन लोगों के लिए है। जो नीमराना में है, अगेन वो गुड़गांव के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं और जॉब उनकी या फैक्ट्री जो है नीमराना में, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है धारवेड़ा। और उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगा, जो अपने लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं सेकंड होम। अगर आप सेकंड होम देख रहे हो, 300-400 गज का आपने प्लॉट ले लिया, उसमें 1-2 रूम बना लिए, आना जाना हो गया आपका, सैटरडे संडे आप रुकना चाहते हैं, तो एज ए फार्म हाउस भी इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट की धारवेड़ा ही क्यों इन्वेस्टमेंट हो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ का बजट है, आपको लोन भी चाहिए और लैंड खरीदनी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आसपास। अगर आप सोना भी जाएंगे तो वहां पे भी देख लीजिए, तकरीबन 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए टच कर रहे हैं वहां पे भी प्राइसिंग। तो उसकी कंपैरिजन में अब प्राइस वाइज तो ये मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव है वहां पे, और इस प्रॉपर्टी के प्राइस थोड़े से आप देखोगे तो अप्रिशिएटेड है, यानी कि ये थोड़ा सा लिटिल बिट हायर साइड है जो हमने सर्वे किया है वहां पर जितने भी आसपास की प्रॉपर्टीज हैं। जो मेन इसका जो रीजन है थोड़ा सा हायर होने का, जो मुझे समझ में आया, जहां मैं जस्टिफाई अपने आप को तो कर पाया, आपको अपना देखना है, कि इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी बड़ी सुपर्ब है। डायरेक्ट हाईवे से कनेक्टिविटी है, फिर वही अगेन इंडस्ट्रियल एरिया नजदीक है, पानी वहां पर नहीं मिलता है, गेटेड है, सीसीटीवी वहां पे उन्होंने लगाए हुए हैं। और एक बार एटलीस्ट अगर आप लैंड के बारे में सोचें कि पिछले साल से, मतलब पिछले 3-4 साल से अगर कोई भी अप्रिशिएशन हुई है सबसे ज्यादा, तो वो लैंड के साथ हुई है, अप्रूव्ड लैंड के साथ हुई है। वाटिका में जहां आज से पहले 3 से 4 साल पहले तकरीबन 55,000 से 60,000 रुपए की प्राइसिंग थी और आज तकरीबन 1,35,000 रुपए की प्राइसिंग है, वहां धारवेड़ा में सिमिलरली ऐसा ही हुआ है, जहां सिर्फ 12,000, 14,000, 15,000 की प्राइसिंग थी, पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज 35,000 रुपए की प्राइसिंग चली गई है अच्छी प्लॉटिंग की। आजू बाजू में काफी फैमिलीज भी रह रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं वहां पर, और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वहां पर एक इंडस्ट्रियल जोन भी बन जाता है। अब पॉइंट ये है कि हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि अगर आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक अपना सेकंड होम परचेज करना चाहते हैं, इवन गुड़गांव वाले भी,
तो मुझे लगता है कि एक अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ जहाँ पे आपको लोन के बेनिफिट भी हैं, एक बार इसको विजिट कर लेना चाहिए। कंपनी अपनी कैब अभी आपको प्रोवाइड कराती है इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, तो एक बार सैटरडे संडे आपको कोई भी टाइमिंग ठीक लगे तो डेफिनेटली आप इसको विजिट कर सकते हैं। प्राइसिंग जैसे कि मैंने कहा 35 से 40 हज़ार रुपए, थोड़ी सी लिटिल बिट हायर साइड है 3 से 4 हज़ार रुपए, पर आपको अगर लोकेशन पसंद आई वो आप डिफरेंस वहां पे खुद ही फील कर लेंगे कि उस प्रॉपर्टी का अगर 30 हज़ार रुपए प्राइसिंग है और ये 35 हज़ार रुपए प्राइसिंग है तो 5 हज़ार रुपए का डिफरेंस क्यों है। सो इन केस इस प्रॉपर्टी को आप एक बार विजिट करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर लो, एक बार विजिट करा देंगे, हम आपको ले जाएंगे। इन केस आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट लगता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ये सूट करती है आपको प्रॉपर्टी, तो फिगर आउट कर लेंगे। और एएमडी की प्रॉपर्टी है, एएमडी के काफ़ी लैंड बैंक है, गुड़गांव में भी एएमडी कुछ नया प्लान कर रहा है, उनकी लैंड बैंक है इस तरफ सेक्टर 78 के आसपास, तो यहाँ पे भी कुछ नए प्रोजेक्ट वो लेके आएगा। तो इनका प्रोफाइल जो है वो फाइनेंसर रहे हैं ये काफ़ी प्रोजेक्ट के। इस बारे में और भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं जब आपसे हमारी मुलाकात होगी या फ़ोन पे डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम बात कर रहे थे एएमडी सिटी की, जो कि डेवलप हो रहा है धारुएड़ा में सेक्टर 23 और 24 में। जय हिंद, जय भारत।